हमारा पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो। अंत तो रावण का ही दर्जा ऊपर है, सिर्फ एक उसको अहंकार मार गया है। माँ बाप के चरणों में से भी तीर्थ आ जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई केवल शारीरिक धर्म है, तभी हमारे पूरे राष्ट्र में शांति रहेगी, हम विश्व गुरु मन पाएंगे। राम राम हरियाणा चैनल देख रहे हो आप, और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट मुंडार। साथियों, आज मौजूद हैं हम महम के अंदर। महम में ओम शांति आश्रम है, जो ब्रह्म कुमारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे संत समागम समारोह किया गया है, तो जानेंगे यहाँ पर कहाँ कहाँ से संत जो है वो आए हुए हैं, और ये संत समागम समारोह जो है का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो सभी धर्मों के संतों को यहाँ पर निमंत्रण देकर बुलाया गया है और संत समागम समारोह का आयोजन किया गया है। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से ये सारी बातें। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। हमारे साथ विराजमान है ब्रह्मा कुमारी चेतना जी, जो बड़ी दीदी के नाम से जानी जाती हैं। महम के अंदर इनका बड़ा ही नाम है। तो आज हम जानना चाहेंगे हमारी दीदी चेतना से, ब्रह्मा कुमारी जी से, कि संत समागम समारोह जो आज आयोजन किया गया था, ये क्या था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। एक बार इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी दें। ओम शांति। आज बहुत ही सुंदर दिवस है, जो खास कटनी चित्रकूट से स्वामी परमानंद जी हमारे बीच पधारे, तो उनके विचार सुनने के लिए हमने एक आयोजन किया, जिसे हमने नाम दिया संत समागम। लेकिन साथ साथ आप देखेंगे तो उसमें सभी धर्मों के लोगों ने आकर के शिरकत की, और ये एक तरह से सर्वधर्म सम्मेलन का रूप बन गया। और सभी हमारे सिख संप्रदाय से भी आए, तो मुस्लिम संप्रदाय से भी आए, तो हमारे हिंदू संप्रदाय तो है ही है। तो अनेक संप्रदाय मिलकर आज एक ही मंच पर इकट्ठे होकर सबने एक ही बात की है कि विश्व का परम पिता परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है। वो आकर के धरती पर इस समय नई सृष्टि की रचना रच रहे हैं, और पुरानी सृष्टि परिवर्तन होने ही वाली है। इस विचार को आज सबने स्वीकार किया, और सबने एक शांति का पैगाम दिया कि हम सब मिलकर शांत रह करके आपस में इस संसार को जीने के लायक बनाए, इस संसार को रहनुमा बनाए। जो आपस में आज एक दूसरे के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, एक दूसरे का मर्डर करना, इससे आज जो दुनिया भरती ही जा रही है। आज हम देख रहे हैं जहां तहां खून खराबा हो रहा है, सुसाइड हो रही है, और दुनिया की हालत इतनी खराब होती जा रही है कि दुनिया अब रहने लायक लगती नहीं है। लेकिन जब हम सब मिलकर श्रेष्ठ विचार करेंगे और एक परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे, उनकी श्रीमत पर चलेंगे, साथ में हमारे स्वामी जी ने जो खास जोर दिया कि सुनने के साथ साथ जब हम करने को अपने जीवन में लेकर आएंगे, कि आज व्यक्ति जो मंदिर के अंदर प्रार्थना करता है, वही बाहर जाकर भी वही विचारों से रहे, और सबके साथ एक मत होकर प्यार से, शुभ भावना से रहे, तो हम सब इस विश्व को फिर से सुंदर सत्युग रहनुमा बना सकते हैं। सब धर्मों के लिए रहने का स्थान, यही संसार सुंदर फिर से बन सके, उसी की शुभ भावना से आज सब ने अपने विचार दिए। आपका बारंबार शुक्रिया। यहाँ पे मैंने देखा कि एक ही मंच के ऊपर सभी धर्मों के जो संत थे वो बैठे हुए थे। हमारे भारत के अंदर एक जाति का जहर घोल रखा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, और उस जहर को आपने एक माला में पिरो के और केवल एक आत्मा ही ये बता दिया कि आत्मा एक है, परमात्मा एक है। तो इस बारे में आप, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई केवल शारीरिक धर्म है, कि जिस फैमिली में हमने जन्म लिया और वहां जो पहले से
धर्म की चलती आ रही परंपरा उसको हमने स्वीकार किया और हमने अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख कहलाया, लेकिन वास्तव में हम सबका एक ही सत्य धर्म है, शांति, पवित्रता। ये आज हम ये इस सत्संग के द्वारा मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक ही परमात्मा पिता के संतान हैं। एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले को मंदा, सुनते आए थे, लेकिन अभी प्रैक्टिकल हमको ये बताया जाता है कि वास्तव में इस शरीर के अंदर चैतन्य सत्ता, मैं आत्मा हूँ। जब आत्मा इस शरीर के अंदर है तभी तक हम आपस में बात करते हैं, सुनते हैं। तो जब तक स्वयं को नहीं पहचाना, परमात्मा पिता से भी मेरा रिश्ता नहीं जुड़ सकता। ये मैसेज देने के लिए कि हम जब एक मत होते हैं, एक पिता को पहचान जाते हैं और फिर हम उनकी याद में बैठ कर के अपने शांत स्वधर्म में स्थित होते, तो अनेक धर्मों के प्रति जो अनेक प्रकार की भावनाएं हैं, वो भावनाएं भी हमारी शुभ भावना में चेंज हो जाती है। और सबके लिए हम यही कहेंगे, सब सदा सुखी रहे, सदा स्वस्थ रहे और ये संसार हमारा बहुत सुंदर स्वर्ग बन जाए। जो बच्चे आजकल माता पिता का कहना नहीं मानते, उनको वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो एक बहुत बड़ा अभिशाप है आज के समाज के लिए कि जिन माँ बाप ने बचपन में, जब हम देखते हैं कि आज से 50 साल पीछे चले, 40 साल पीछे चले, 60-70 साल, तो इतने संसाधन नहीं थे हमारे पेरेंट्स के पास, फिर भी उन्होंने अपने पेट पे पट्टी बांध के अपना जैसे भी गुजारा करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया कि आज बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर हैं, कोई विदेशों में सेटल है, कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कोई समाज सुधारक भी है। लेकिन हम देखते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ उनका व्यवहार ऐसा नहीं होता जो बाहर होता है। तो ये हम कहना चाहेंगे, ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि जिन्होंने हमको जन्म दिया, पाल पोस के, बोलने सुनने के लायक बनाया, आज हमको संसार में हमारा अस्तित्व ही हमारे पेरेंट्स के कारण है। तो अगर हम उनकी इज्जत नहीं करते तो समझ लीजिए हम अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये संसार परम पिता परमात्मा के द्वारा चेंज होता हुआ नजर आएगा। वो भी हमको यही शिक्षा दे रहे हैं कि सबसे पहले धरती पर अगर हमारा कोई अपना है, हमारा सबसे ज्यादा शुभ चिंतक आज कलयुग में भी कोई है, तो वो हमारे माँ बाप। ब्रह्म कुमारी क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को ये बताइए, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ब्रह्म कुमारी जो है वो किस शब्द से उत्पन्न हुई थी और ब्रह्म कुमारी हकीकत में वास्तव में है क्या? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। कई लोग इसे सत्संग मानते हैं, कोई धर्म मानते हैं, कोई संप्रदाय मानते हैं। वास्तव में ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हमको दिव्य गुण धारण करने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है और एक ईश्वर को ही यहाँ पर सुप्रीम टीचर के रूप में स्वीकार किया गया है। किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में या अपने कोई भी बड़े के रूप में कह करके स्वीकार नहीं किया गया कि निराकार परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं। उसके लिए ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अपना कार्य कर रहा है। हमारे साथ बैठे हैं हमारे गुरुजी श्री श्री 1008 सतगुरु महाराज सामन की गद्दी पर विराजमान सतीश जी महाराज जी। उनसे जानेंगे कि आज ये यहाँ पे संत समागम समारोह ब्रह्म कुमारी महम में पहुँचे थे। तो गुरुजी, सबसे पहले तो आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, आशीर्वाद। गुरुजी, ये संत समागम समारोह जो ब्रह्म कुमारी महम में था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक बार आप हमें अपने जो आपके भगत जन हैं वो इस बात को जानना चाहते हैं। ये सर्व धर्म समाज साधु समाज का सम्मेलन था और यहाँ महम में भी अब ये ब्रह्म कुमारियों की तरफ से मनाया गया। और इससे पहले भी हमारी बहनों ने, ब्रह्म कुमारियों ने 3 महीने पहले गुड़गांव में मनाया। वहां भी पूरे हिंदुस्तान थे, सभी धर्मों के विद्वान, साधु महात्मा, श्री महंत, सभी समाज धर्मों के अनुयायी वहां आए थे। और हम सबका एक ही मकसद है, हमारा पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो और हम सब, तो हमारी ये बहनें हैं या वैष्णव संप्रदाय है या नाथ संप्रदाय है, दादू संप्रदाय है, सब धर्म, सब सर्वोपरि भगवान सबका एक ही है। हमारा
एक ही राष्ट्र होना चाहिए और राष्ट्र के लिए देश के लिए सब सर्वोपरि है। इसके लिए हम सब पूरा राष्ट्र दो एक पूरा विश्व गर्व मनाना चाहिए। तो आज जो ये संत समागम समारोह यहाँ पे मनाया गया है, यहाँ पे किस किस जाति के संत महात्मा जो थे वो जाति पे थे या फिर एक ही माला में पिरोए गए सभी संत थे? सभी एक ही माला में पिरोए साधु संत थे। साधु संत कोई भी हमारा विद्वान है, साधु संत है, या हमारा कोई भी ऋषि महात्मा हुआ है, उनका कोई जाति बरादरी नहीं होती। सभी धर्मों में साधु महात्मा हुए हैं और हम यही पर राष्ट्र दिखाना चाहूँगा हम सब एक हैं। हम सब भगवान के ऊपर राष्ट्र के लिए सब का धर्म एक ही है। तो जो आपके भगत जन आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे इस संत समागम समारोह के बारे में जो आज महम के अंदर आयोजित किया गया था हमारी दीदियों के द्वारा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी लोग सुख शांति से प्रेम से रहना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनके साथ राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। और जो हमारे आसपास में है, जो हम प्रचार करे हैं, प्रचार करने की बजाय हम अपने अंदर उतारा और हमारे आसपास में भी हमें यही व्यवहार करा, तभी हमारे पूरे राष्ट्र में शांति रहेगी, हम विश्व गुरु मन पाएंगे। गुरु जी, आजकल मेरे जैसे जो बच्चे हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, वो माँ बाप की सेवा नहीं करते, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे अपनी गुरुबाणी? हम उनके लिए ये कहना है, अगर जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता वो किसी का भी नहीं है और भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। सबसे पहले है गुरु लाओ, भगवान लाओ, माँ और बाप अपने बड़ों की सेवा करो, उसके बाद में सभी तीर्थ है। माँ बाप के चरणों में सभी तीर्थ आ जाए, बाद में कहीं बाहर जाओ, पहले माता पिता लोग खुश रहो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम जसिंदर सिंह है जी। मैं ग्रंथी भाई आया सिंह गुरुद्वारे में, जो कि एक ग्रंथी के रूप में 20 साल से ही मैम की सेवा कर रहा हूँ। आप आज यहाँ पे आप संत समागम समारोह पहुँचे हैं ब्रह्म कुमारी मैम के अंदर, तो यहाँ पे जो संत समागम समारोह किया गया था इसमें किस किस धर्म के जो संत थे वो पहुँचे हुए हैं, एक बार बताना। सबसे पहले तो मैं इनकी एक खासियत बताता हूँ कि ये क्योंकि ना ये सब धर्मों को इकट्ठा करते हैं छत के नीचे। जैसे मैंने यहाँ देखा है कि वो जैसे एक छत के नीचे उन्होंने मौलवी जी भी और गुरुद्वारे की भी, मंदिर की एक उन्होंने एक हार के अंदर, एक धागे के अंदर उस फूल को पिरोने का काम करा है, उस संतों को पिरोने का काम करा है, जिससे इसको और भी आगे बढ़ाया जाए, इन धर्म के जो रास्तों को और आगे प्रेरित करा जाए लोगों को। तो मैं दीदी चेतना का भी बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना मान सम्मान दास को दिया है यहाँ पे आके। तो मैं पूरी ही जो भी ओम शांति जितने भी संस्था के कार्यकर्ता है, मैं सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मुझे यहाँ के आके बहुत ही अच्छा लगा है और सबसे बात जो गुरु जी ने हमें बताई है कि महिलाओं का सम्मान की है, क्योंकि महिला ही एक ऐसी शक्ति नारी है जो इस जीवन को इतने दुख देकर भी और सुखों की हमारे को प्राप्ति कराते हैं। क्योंकि अरदास में भी लिखा गया है, अर्थम पुगोती सिमर के गुरु नानक लेती आई, फिर अंगत तिगुरदास रामदास ईसाई। पहला अरदास में भी उस माता का नाम आया है, जनन जानी माता, जिसके बारे में गुरु जी ने हमें ऊपर बहुत ही अच्छे से समझाया है कि महिलाओं का सम्मान किया जाए हर पद में। तो हमारे जो बहुत से और जो धर्म हैं उनमें हमें ये समझा जाता है कि ये तो सिख है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, और यहाँ पे ब्रह्म कुमारी जी जो हमारी दीदी हैं उन्होंने एक ही माला में सभी धर्मों को पिरो के केवल एक ही नाम दे दिया, संत समागम समारोह। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट, जो हमारे आज के जो मुख्य अतिथि जो रूप में संत जी पहुंचे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक हमारे को यहाँ प्रेरणा दी है कि आप केवल जात पात में न उलझ के उस आत्मा को पहचानिए जिसके लिए हम धरती में हमने जन्म लिया है। हम आज जो कि जात पात में, भाई वो मंदिर को मानता है, वो गुरुद्वारे को मानता है, वो मस्जिद को मानता है, हम इस धर्मों में भटके उस परमपिता परमात्मा को भूल के और अनास्ते के ऊपर चलते हुए, जो कि गलत रास्ते के ऊपर दिशा में चलते हुए उस भगवान को हम भूल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो हमारा असली धर्म, जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए हैं, वाणी में लिखा गया है, पही परापत मानुक देवरिया
गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया। यही समय परमात्मा को मिलने का है, ना कि हम फजूल की काम करके अपने समय को खराब करें। तो एक ही गुरु हमें समझाते हैं कि जिस करके हम इस दुनिया में आए हैं, नाम जपने के लिए, सिमरन करने के लिए और अच्छे कर्म करने के लिए, और अहंकार से दूर रह के, जैसे गुरु जी बहुत अच्छा समझाया है कि रावण और राम में क्या अंतर है। वाकई में रावण और राम में अंतर तो रावण का ही दर्जा ऊपर है, सिर्फ एक उसको अहंकार मार गया है। साथियों, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करना।